हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी के प्रणव गर्ग जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मुझसे सन 1907 में हुई अलेक्जेंडर अलेखाइन के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो उन्होंने के इसाकोव के साथ किया। चलिए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ अलेक्जेंडर अलेखाइन ने की थी E4 के साथ, तो इसाकोव ने यहाँ E5 किया। नाइट F3, देन नाइट C6, C3 हुआ, देन D5। स्कॉच गैम्बिट कह सकते हैं हम इसे। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर, देन F6, बिशप B5 स्क्वायर पर। और यहाँ कुछ पॉन लेने की कोशिश है, मिलेगा नहीं वैसे, क्योंकि नाइट E7 स्क्वायर पर पहले यहाँ ब्लैक ने ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, और यहाँ व्हाइट ने कैसल बिशप D7, देन D4। E4 तो नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D2 स्क्वायर पर F5, नाइट B3, देन नाइट E5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर मेटल एक्सचेंज। लेकिन अभी हम मेटल एक्सचेंज न करके अलेक्जेंडर लेखाइन ने यहाँ नाइट को C5 स्क्वायर पर प्लेस किया। और अब क्या वाइट यहाँ कुछ लॉस हो सकता है वाइट को? यहाँ से बिशप टेक्स B5 अगर ब्लैक करे तो क्वीन टेक्स B5 चेक होगा, देन नाइट बीच में लग जाएगा। वैसे आई थिंक नाइट ना बीच में लगाकर, जब पॉन आगे पुश नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ पॉन गंवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाइट बीच में लगेगा, देन बिशप G5। तो इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती थी, लेकिन चलिए गेम को ही देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था C6, बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया वापस E2 स्क्वायर पर, देन बिशप C8, तो बिशप E3 यहाँ व्हाइट ने किया। और ये मूव मुझे थोड़ा वीक लगा, जस्ट सिंपली बिकॉज कि कभी ना कभी ये पॉन आगे पुश होगा। लेकिन ब्लैक को अभी अपना ये डार्क स्क्वाड बिशप भी डेवलप करना है, उसमें भी काफी समय लगने वाला है। B5, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, देन नाइट C4। और क्या कह सकते हैं, क्वीन पर तो अटैक है, अफोर्ड नहीं किया जा सकता इस नाइट को इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर। तो बिशप टेक्स C4, क्वीन टेक्स C4। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ आई थिंक बी टेक्स C4 की ऑप्शन चेस इंजन ने रिकमेंड की है। लेकिन खैर, क्वीन टेक्स C4 हुआ, देन नाइट गया D2 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई वापस D5 स्क्वायर पर, देन A4। और क्या अभी यहाँ A6 की ऑप्शन ब्लैक को नहीं कंसिडर कर लेनी चाहिए थी? आई थिंक सो, क्योंकि चलिए इसमें मेटल एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से A टेक्स B5, C टेक्स B5 हो सकता था, देन C4, क्वीन पर अटैक, बिशप B टेक्स C4, देन क्वीन A4 चेक। चलिए लगा भी दिया, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, किंग टेक्स D7, नाइट टेक्स C4। वाइट को यहाँ से एक अच्छी खासा, मैं कह सकता हूँ कि कंपनसेशन मिलता है। इनफैक्ट नाइट एक बहुत अच्छी फिलहाल फॉक लगाएगा, और उसके बाद नाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट यहाँ तैयार होने वाली है। तो काफी बेनिफिट में मेरे ख्याल से वाइट यहाँ होता इस पोजीशन से। लेकिन यहाँ किया था नाइट G6 पहले ब्लैक ने। और नाउ व्हाट अबाउट दिस A टेक्स B5? वाइट कर सकता था, लेकिन यहाँ F3 के ऑप्शन को ऑप्ट किया पहले। सॉरी, यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस क्या है? ब्लैक की इंटेंशन है इस बी पॉन को, एफ पॉन को आगे पुश करके बिशप को ट्रैप ट्रैप करने की। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इसी बात को देखते हुए यहाँ व्हाइट ने पहले F3 के ऑप्शन को ऑप्ट किया। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि बहुत सेफ नहीं है, क्योंकि एफ पॉन पुश, बिशप बचेगा, और उसके बाद यहाँ ये ई पॉन पुश आने वाला होगा। वेल, बिशप टेक्स C5, डी टेक्स C5, और एटलीस्ट थोड़ा ब्रेदर मिला यहाँ व्हाइट को। अपने बिशप के लिए एक अच्छी आउटपोस्ट मिल गई है। देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, और क्वीन के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद मतलब ये हुआ कि बिशप कम से कम इस नाइट के को अनडिफेंडेड नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से व्हाइट को यहाँ अपने रुक को जरूर डेवलप कर लेना चाहिए था। क्वीन के सामने रहता तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन बिशप G5 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। और उनका टारगेट क्या है? प्लानिंग वही है, रुक को D8 स्क्वायर पर लाकर, सॉरी D1 स्क्वायर पर लाकर D8 स्क्वायर पर टारगेट बनाने की है। तो ब्लैक के लिए अब बिल्कुल सही समय था यहाँ कैसल करने का। कैसल हो जाता तो बढ़िया रहता ब्लैक के लिए, लेकिन शायद यही अ, मैं कहूंगा कि शायद वीकनेस इसको की गेम में रही। उन्होंने यहाँ तक कैसल नहीं किया, उन्होंने यहाँ H6 किया, और इस H6 के बाद अलेक्जेंडर एलेखाइन को एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन खेलने का मौका मिला, जो हमारी नजर में नहीं है। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स, और अपने नाइट को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी पॉन बिशप के ऊपर अटैक बना रहा है। तो अब यहाँ क्या किया जाए? ब्लैक आखिर क्या कैलकुलेशन करे? एफ टेक C4, अगर यहाँ मान लेते हैं कि इस नाइट को ही लिया जाए, तो रुक एट एफ गोज टू D1। रुक एट एफ गोज टू D1 फ्रेंड्स, सिर्फ इसलिए कि कहीं मान लेते हैं कि यहाँ ए फाइल का A1 स्क्वायर का रुक अगर यहाँ पर आता है, और मान लेते हैं कोई चेकमेटिंग अटैक बनता है, तो ब्लैक यहाँ पहले एक इसे रुक को एलिमिनेट करके चेक देकर फिर आगे गेम प्ले करेगा। खैर, रुक एट एफ गोज टू D1 यहाँ होगा, देन क्वीन हटेगी, तो रुक D8 चेक।
किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन C7 चेक, 3 पीसेस ऑल ऑफ अ सडन ब्लैक के किंग हंट के लिए आ चुके होंगे। किंग के लिए E6 स्क्वायर ही बचेगा, देन क्वीन टेक्स E6 चेक, और यहाँ ऑलरेडी दोनों रुक्स खतरे पर होंगे। वेल अब यहाँ क्या होगा, अगर किंग मान लेते हैं F5 स्क्वायर पर जाएगा, देन उसके बाद रुक D5 चेक, और यहाँ फोर्सफुली यू कैन से दैट अगर यहाँ रिजाइन नहीं करना है तो व्हाट आई से, अगर यहाँ रिजाइन नहीं करना है तो क्या नाइट भी बीच में आ सकता है, ऐसी बात नहीं, नाइट मुझे बीच में आता हुआ नजर आ रहा है। पर चलिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ एक और, अगर ब्लैक अपने किंग को पहले F7 स्क्वायर पर दोबारा ले जाए तो क्या होगा, अगर ये किंग जाए F7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7 चेक, किंग दोबारा E7 स्क्वायर पर जाएगा, और प्रॉब्लम इस क्वीन के साथ भी है, ये क्वीन कहाँ जा रही है, रुक D4, और रुक के D4 स्क्वायर पर जाने के बाद से दैट कुछ इस तरह के चेकमेटिंग आइडियाज भी आ सकते हैं। क्वीन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये B3 स्क्वायर ही अवेलेबल होगा। काफी डेंजरस सिचुएशन यहाँ ब्लैक के लिए क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मेरे जैसा कोई खिलाड़ी होगा तो सेफ्टी फर्स्ट, दो दो चीजें पाउंड के ऊपर रखी हुई है, एक मूव में तो दोनों बच नहीं सकते, तो मैं कम से कम यहाँ पहले कैसल के ऑप्शन को ऑप्ट करता, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले किया H टेक्स E5, बिशप को लिया, लेकिन ऐसा करने के बाद नाइट को मौका मिला एक चेक देने का, और चेक देने के साथ ही अब यहाँ देखिए सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि ब्लैक के किंग के लिए कितने स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ ये 3 अवेलेबल है। यहाँ नाइट का अटैक है और D8 स्क्वायर पर क्वीन का अटैक है। तो अगर ये क्वीन किंग तीनों स्क्वायर को एक बार ऑप्ट करते हैं, F8 स्क्वायर इम्पॉसिबल, सिंपली क्वीन D8 चेक और ये फाइट, क्योंकि अगेन नाइट ने F7 स्क्वायर बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो क्वीन को ले जाएं अगर हम E7 स्क्वायर पर, तो क्या होगा, तो होगा क्वीन C7 चेक, बिशप बीच में लग भी जाएगा, देन रुक अटैक गोज टू E1 विद अ चेक, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स D7, बिशप यहां से एलिमिनेट हो चुका होगा, और चेकमेट की थ्रेट अभी भी बची हुई है। तो चलिए तीसरी ऑप्शन यहाँ आखिरकार इसको को ऑप्ट करनी ही पड़ी, उनका एक किंग अवेलेबल के लिए सेफ स्क्वायर थोड़ा D7 ही लगता है, और किंग D7 स्क्वायर से कम ये किंग की चेक्स तो आनी बंद होंगी, लेकिन रुक D1 स्क्वायर पर तो आ सकता है भी, और वही काम अलेक्जेंडर लखाइन ने यहाँ किया, उन्होंने अपने रुक को D1 स्क्वायर पर रखा, देन क्वीन E3 चेक, चेक देकर क्वीन बच गई, F1 किंग क्वीन गई, सॉरी किंग गया H1 स्क्वायर पर, और अब डिस्कवर्ड चेक का पूरा खतरा है, इनफैक्ट मैं कहूंगा डिस्कवर्ड चेक देकर यहाँ क्वीन लेने का खतरा है। तो यहाँ इस एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर सबसे पहले किंग को मूव कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर किंग मूव होता है तो प्रॉब्लम फिर वही आ गई, क्वीन तो पिन होगी ही होगी, कि रुके अटैक गोज टू E1, देन क्या होगा, गया यहाँ से। चलिए अब चलते हैं गेम पर, यहाँ एग्जैक्टली हुआ था क्वीन F4, क्वीन को बचाने की कोशिश की, दैट्स ओके, G3 यहाँ पहले क्वीन पर दोबारा अटैक बना, और क्वीन को किस स्क्वायर पर यहाँ से जाना चाहिए था, इस क्वीन के लिए E5 नॉट इन ऑप्शन, सिंपली बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवर्ड चेक थ्रेट, किंग के लिए E5 तो है ही नहीं, ये नाइट से ही खत्म हो जाएगा। पर चलिए यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स A4, ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जरा वो मूव ढूंढे जो अलेक्जेंडर अलेखाइन ने अपना फाइनल चला था, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल टैक्टिक्स होती है, रिमूविंग द डिफेंडर, इस क्वीन का डिफेंस कौन कर रहा है, ये B4 B5 पॉन, और यहाँ डिस्कवर्ड चेक की पूरी थ्रेट है, तो इस डिफेंडर को रिमूव करो क्वीन को एलिमिनेट करने के लिए, नाइट टेक्स B5, और यही मूव अलेक्जेंडर ने चला था, और इस मूव के बाद यहाँ इसाकोव ने रिजाइन कर दिया था, रेजिग्नेशन की वजह बताने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो क्वीन अनडिफेंडेड हो चुकी है, ये चेक बचो और अपनी क्वीन, दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है, क्वीन टेक्स D1 होगा, देन रुक टेक्स D1 चेक आ जाएगा, किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर बस शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगले मूव में एक और पॉप तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कमाल की गेम थी कड़ागढ़ जी ने जो हम सभी लोगों को बताया, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, तो कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।